हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार और सरकारी नौकरी पर। आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और बड़ी जोरदार तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं। अच्छा, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा कूट शब्दों के प्रश्नों पर आधारित। मतलब कि आपको कूट शब्द दिए गए होंगे जिनको आपको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना है, सॉल्व करना है, समझना है, उस सॉल्व ऑप्शन को चूज करना है और करेक्ट आंसर को टिक कर देना है, जिससे कि आपके नंबर पेपर में अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों का आधार कुछ इस तरह से रहेगा। आपके जो प्रश्न पेपर में बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में लेट को इस तरह से लिखा गया है और हायर को HIRE को लिखा गया है कुछ इस तरह से, तो उस कूट भाषा में हेल को क्या लिखा होगा? HAIL को किस रूप में लिखा गया होगा? ठीक है, तो आपका शब्द है HAIL। ठीक है दोस्तों, बात करें लेट की, क्या बात करें? LATE की। तो L की जो शब्द है वो बनाया गया 8 में, A को बनाया गया है एंड, और T को बनाया गया है 4, और E को बनाया गया है $। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे आपस में शब्दों को तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करें हायर की, HIRE की, H को बनाया गया है 7, मतलब 7, I को दर्शाया गया है स्टार करके। ठीक है, और आर को दर्शाया गया है 3 से। और बात करें ई की, ई को दर्शाया गया है डॉलर के साइन से, डॉलर के निशान से। ठीक है दोस्तों, तो बात करें HAIL की, तो H बन जाएगा आपका 7, मतलब कि 7। तो H बन जाएगा आपका 7। ए, जो ए आपका अक्षर था वो बना था एंड से। किससे बना था? एंड से। ठीक है, और आई की अगर बात करते हैं तो आई क्या है आपका? आई क्या है? आई बनेगा आपका स्टार। और एल की बात करें, एल था आपका 8, एल था आपका 8, मतलब कि 8। तो हेल का जो शब्द बनेगा, जो कूट भाषा में शब्द बनेगा, वह बनेगा आपका 7 एंड स्टार और 8, 7 एंड स्टार और 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ये शब्द है आपके, इनको लिखा गया है बर्ड्स फ्लाई एवरी हाई, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, एवरी नहीं वेरी। तो अगला जो शब्द है कूट भाषा के जो अक्षर है उनको लिखा गया है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड इस शब्द को दिखाया गया है द पैरट्स कुड फ्लाई। तो इस कुट भाषा में हमको हाई, मतलब कि HIGH हाई का हमें शब्द बताना है कि उसको हम किस कूट भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। कॉमन देखना क्या है, जो आपका दो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें कॉमन छाटेंगे, मतलब कि एक जैसा उन सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपका बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, और अगला था आपका बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, मतलब कि दोनों सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? कॉमन जी इसमें वर्ड्स है, और क्या है कॉमन? वेरी, साथ में वेरी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? वेरी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ। इनमें कॉमन क्या क्या आएगा आपका? NAPA। तो PA यहाँ पर कॉमन है, PA क्या है? दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, और साथ में SO, तो सो है आपका, वो भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको लिख लें एक तरफ, तो जो आपका बर्ड्स है BIRDS, और क्या? वेरी, VERY, इनको कुछ इस तरह से लिखा गया है। एक को लिखा गया है SO, एक को लिखा गया है PA। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वर्ड्स को SO लिखा हो, PA भी लिख सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ।
बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और अगला सेंटेंस था आपका द पैरट्स कुड फ्लाई, द पैरट्स कुड फ्लाई। इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको? कॉमन तो कुछ भी नहीं है जी। तो चलते हैं ऊपर वाले सेंटेंस की तरफ। बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई और द पैरट कुड फ्लाई में कॉमन क्या है? फ्लाई। क्या कॉमन है? फ्लाई। मतलब कि इसमें दोनों में फ्लाई कॉमन है, तो कोई कूट भाषा का शब्द भी आपका कॉमन होना चाहिए। तो क्या है शब्द आपका? NAPAKASO में और TIMAKABO में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? बात करें कॉमन की, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर KA। क्या बोलते हैं इसको? का। दैट मीन्स जो फ्लाई है उसका अर्थ क्या है? KA। क्या है? KA। तो सेंटेंस अगर देखें, पहला बर्ड्स ही हो गया, इसमें बर्ड्स का क्या मीनिंग था? इन दोनों में से एक था। और वेरी, इन दोनों का मीनिंग भी एक था। और बात करें फ्लाई, फ्लाई का मीनिंग के आ गया। तो क्या बचा यहाँ पर? हाई, HIGH। तो HIG बचा किसका है? ये SO हो गया आपका, और PA हो गया, और KA हो गया। तो क्या बचा? NA। तो क्या बचा हमारा? NA। दैट मीन्स जो आपका हाई है उसका जो कूट में शब्द होगा वो बनेगा आपका NA, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहां पर दे रखा है कुछ सेंटेंस। तो गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया को गुप्त कोड भाषा में RUF इस प्रकार से लिखा गया है। तो नीचे दिए गए प्रत्येक शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त कोड का चुनाव करें। तो पेपर में आपको प्रश्न दो तरह से मिल सकते हैं, मतलब कि एक ही प्रश्न के आधार पर दो प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है। तो पहला जो आपका वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो अगर हमें देखें लॉजिक की बात करें, अगर इसमें लॉजिक सिंपल है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जिसको हमने कूट भाषा में बदल रखा है। ठीक है। तो इनको कन्वर्ट देखें अगर करके, तो गांधी GANDHI, जिसमें वर्ड कितने हैं? 6 लेटर है। ऐसे ही इसमें बात करें RUFZOZ, इनमें वर्ड कितने हैं आपके? मतलब कि इनमें लेटर कितने हैं? इनमें लेटर आपके 6 ही लेटर हैं। दोनों में अक्षर जो है आपका समान है, मतलब कि G को हम F लिखते हैं, G को क्या लिखते हैं? F, A को U, N को F, G को R, A को U और N को F, B को Z। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो बात करें स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग के लिए S आ रहा है वॉज में, और SUV, मतलब कि S को किससे दर्शाएंगे हम? V से। तो दर्शाएंगे V से। S को दर्शाया हमने V से। आपका लेटर है T, जो ग्रेड का है, इसमें आपका GRDTUB, मतलब कि T किसके बराबर होगा? B के। तो VB बन गया आपका। बात करें R की, R था आपका ऑर्डर लीडर में, लीडर के साथ नीचे है आपका शब्द, जो D बनेगा लेटर D, आएगा आपका O को रिप्रेजेंट किया है हमने E से। N की बात करें अगर, GANDHI में N को रिप्रेजेंट किया था F से। G की अगर बात करें, G बनेगा आपका R, ये बना आपका R। दैट मीन जो आपका ऑप्शन में जो क्लियर, जो आपका सही ऑप्शन होगा VBDEFR, VBDEFR, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें अगले शब्द की, जो है आपका आइलैंड, जैसे हम आइसलैंड पर लिखते हैं कुछ बच्चे, लेकिन पढ़ते हैं इसको आइलैंड है, ISLAND, इसमें S होता है आपका साइलेंट। ठीक है दोस्तों। तो आई की बात करें, आई आपका जे है, आई क्या है? जे। ठीक है। एस की अगर बात करें, एस था आपका वी, एस क्या है? वी। तो जे वी कहीं पर है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर पहला ही है जी, बिल्कुल सही। अगर हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाता है कुछ वर्ड्स को देखने के बाद ही, तो हम अदर ऑप्शन को नेगलेक्ट करते हैं, उनको हटाते हुए, उनको ध्यान न देते हुए हम सीधा प्रश्न को हल करेंगे, ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये प्रश्न मैंने पहले भी करा रखे हैं। ठीक है।
इन प्रश्न में करना क्या होता है, लॉजिक सिंपल होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि नीला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है पीला और पीला का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है सफेद, तो हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग कौन सा होता है। आप कुछ कहेंगे उसमें से हल्दी का रंग लाल हो गया, लाल होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला। तो पीला किस से डिनोट किया है इन्होंने, तो पीले को बताया इसने, पीला का अर्थ है लाल, पीले को बताया इन्होंने लाल, पीले का अर्थ लाल, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्दी का रंग कैसा है, लाल। सही हो गया, मतलब किसी का सही हो गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा में GUDABUKA को क्लियर वाटर लिखा गया है, क्लियर वाटर, क्या लिखा गया है, क्लियर वाटर। और PINGOLA को लिखा गया है ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट स्काई। ठीक है दोस्तों। और PINSAFBUKA को लिखा गया है क्लियर ब्लू स्काई, क्या लिखा गया है, क्लियर ब्लू स्काई। तो बताना किसका है, हमें बताना है ब्लू को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, जो हमारी सांकेतिक भाषा दर्शाई गई है उसमें ब्लू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं कॉमन पहले क्या देखेंगे, पहले कॉमन GUDBUKA और क्लियर वाटर लिखा गया है इसको, ओवरकास्ट स्काई, इन दोनों में कॉमन कुछ है, क्लियर वाटर और ओवरकास्ट स्काई, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है जी। थोड़ा इसको फिर पहले वाले को, तो ओवरकास्ट स्काई और क्लियर ब्लू स्काई, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन बहुत सिंपल वर्ड है, क्या है, स्काई। कौन सा वर्ड कॉमन है, स्काई, स्काई कॉमन है। बात कर लेते हैं इनका अर्थ की। तो PINGOLA जिसमें लिखा गया है पिन गोला को लिखा गया है इन्होंने ओवरकास्ट स्काई, और क्लियर ब्लू स्काई को लिखा है PINSAFBUKA, मतलब कि इन दोनों में कॉमन जो है वो है आपका PIN। क्या कॉमन है, PIN। दैट मीन्स जो स्काई है उसका सांकेतिक भाषा में लिखा गया है PIN, क्या लिखा गया है, PIN। ठीक है, तो ओवरकास्ट को क्या लिखा गया होगा, ओवरकास्ट हो जाएगा आपका गोला, ओवरकास्ट हो गया आपका GOLA, जरूरत नहीं है इसकी वजह से। बात करें ब्लू की, क्लियर ब्लू स्काई, तो उसमें पिन तो अब काट गया। तो पहला वर्ड था आपका क्लियर वाटर, क्या है, क्लियर वाटर। तो क्लियर वाटर में इसको लिखा गया GUDABUKA, और क्लियर ब्लू स्काई, इसमें क्लियर ए भी क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है और यहाँ पर ये क्लियर है। दैट मीन्स कॉमन वर्ड है। और इसमें कॉमन की बात करें, BUKA और BUKA दोनों कॉमन आ गए। तो क्लियर को क्या लिखा है इन्होंने, क्लियर को इन्होंने लिखा है BUKA, सांकेतिक भाषा में BUKA उसने क्लियर को रिप्रेजेंट किया है। बात करें ब्लू की, तो यहाँ पर बचा वर्ड ब्लू, तो ब्लू बचा SAF, इसे आप दिखाया गया है किसको, PLUE को। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो था आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, अगर धूल को कहा गया है वायु, वायु को कहा गया अग्नि, अग्नि को कहा गया जल और जल को कहा गया रंग, रंग को कहा गया वर्षा और वर्षा को धूल, तो मछलियां कहाँ रहती हैं, मछलियां कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं क्या, पानी में रहती हैं, हाँ जी बिल्कुल रहती हैं। तो पानी को क्या कहा गया है, जल को क्या कहा गया है, जल को कहा गया है रंग। तो मछलियां कहाँ रहेंगी, अब मछलियां अब से रहेंगी रंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, यदि कि सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ है स्काई इज ब्लू और 24 का अर्थ है ब्लू कलर, तो और बात करें थोड़ा ही बना लेते हैं कॉमन क्या क्या बन रहा है इसमें। तो इस
सेंटेंस में और इस सेंटेंस में ब्लू कॉमन है। क्या कॉमन है? ब्लू। तो बात करें अक्षरों की, तो यहाँ नंबर 2 कॉमन है, यहाँ पर नंबर 2 कॉमन है। दैट मीन्स जो ब्लू है आपका उसको लिखेंगे हम 2। ब्लू को क्या लिखेंगे? 2। बात करें कलर, कलर क्या बचा आपका? कलर बचा 4। कलर 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ब्लू का अर्थ है आपका 2, तो कलर का अर्थ क्या होगा? कलर का मतलब 4 होगा। तो यहाँ पूछा गया है 436 का अर्थ है कलर इज फन। कलर इज फन। तो 436 का कलर इज फन है, तो फन का हमें बताना है, फन का मीनिंग क्या होगा? फन का मीनिंग क्या होगा? तो कॉमन देख लेते हैं एक बार। कलर देखो, कलर तो हो गया कंप्लीट हमारा। कलर हमारा 4 है, कलर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एज फन बचा यहाँ पर, यहाँ पे इसका एज ब्लू है। दोनों में कॉमन क्या है आपका? एज। एज कॉमन है और यहाँ पर कॉमन क्या है? नंबर 6। तो बचा क्या? 3 बचा। 3 को दिखाता है, 3 दिखाता है फन को। दैट मीन्स फन को रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 8 में दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में वर्णमाला कुछ इस तरह से है। जो आपके एबीसीडी, आपके जो बेसिक एबीसीडी होती है उसकी जगह हमने कुछ नई वर्णमाला बनाई है। ठीक है, कैट को लिखा गया है ONG। क्या लिखा गया है कैट को? ONG। तो बताना है DOG को क्या लिखेंगे, इस डॉग को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले लॉजिक लग क्या रहा है। बात करें एबीसीडी की, चलो लॉजिक देखते हैं ये वाला। सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर और टी होता है 20 पर। ठीक है, स्थानीय मान जो है इनके 3, 1, 20 है। ठीक है, अगर हम बात करें 3 पर आपका बी दे रखा है और 1 पर दे रखा है ए और 20 दे रखा है आपको, जो 20 पहले, लेकिन क्या बन रहा है? कॉमन। ONG में क्या BA है? इसमें से नहीं है, मतलब कि लॉजिक लगेगा दूसरा। तो लॉजिक चेक करते हैं थोड़ा सा। तो कैट को लिखा है हमने ONG। पहले देख रहे हैं सी कहां पर है। सी है आपका यहाँ पर और इसके पहला अक्षर कौन सा है? O। दैट मीन्स सी से पहले क्या आया? O आया। इसमें क्या गए? आपको रिवर्स ऑर्डर में गए हैं, उल्टा गए हैं। ठीक है, इसलिए हमने साइन लगा दिया उल्टे का। और फिर करेंगे हम बात एन की। एन कहां पर है? एन आपका PUVKLM। हाँ, एन आपका स्टार्टिंग में है। एन नहीं, ए। हाँ, ए आपका स्टार्टिंग में है। ए के बाद लगा है आपका, ए के बाद एन, मतलब कि ए को रिप्रेजेंट किया है एन, जो कहाँ गए हैं? हम इसके आगे गए हैं। कहाँ गए हम? एक अक्षर आगे गए हैं। ठीक है, बात करें टी की। टी को दर्शाया हमने जी से। टी को दर्शाया हमने जी से। टी आपका यहाँ पर है, जो हम गए फिर से पीछे, तो यहाँ से हम क्या गए? 1 पॉइंट पीछे गए। दैट मीन्स अगर हमें डॉग को कन्वर्ट करना है इस कूट भाषा में, तो हमें पहले एक अक्षर पीछे जाना पड़ेगा, फिर एक अक्षर आगे, फिर पीछे। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। आपका जो शब्द है वो है डॉग, DOG। ठीक है, तो डी कहां पर है? यहाँ पर है डी। तो डी से जाना है पीछे, दैट मीन्स डी को लिखेंगे हम P। डी को दर्शाएंगे हम P से। और बात करें O की, ओ को दर्शाएंगे हम C से, क्योंकि हमें जाना है 1 पॉइंट आगे, तो PC हो गया यहाँ पर। पर G की अगर बात करें, G से हमें चलना है 1 पॉइंट पीछे, तो बनेगा PCS। दैट मीन्स आप बने PCS अधिकारी, तो ऑप्शन होगा आपका बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड भाषा में या निश्चित कोड भाषा में समर को लिखा गया है इस तरह से और विंटर को लिखा गया है इस तरह से, तो कोड भाषा में ऑटम को क्या लिखा होगा? AUTMN को किस तरह से दर्शाया जाएगा? ठीक है, लॉजिक देखें एक बार। लॉजिक तो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से एस को एस लिखा गया है, ई को लिखा गया है 21,
U को लिखा गया है 21, M को लिखा गया 13, फिर से M को पहले M को लिखा गया सिंपल, फिर लिखा गया 13, और E को लिखा गया E, और R को लिखा गया 18। लॉजिक कुछ इस तरह से है कि पहले लिखेंगे आप सेम अक्षर जो है आपका, फिर लिखेंगे स्थानीय मान। क्या लिखेंगे? स्थानीय मान। फिर लिखेंगे अक्षर सेम, फिर से लिखेंगे क्या इसका? स्थानीय मान। फिर लिखेंगे अक्षर सेम, फिर लिखेंगे इसका स्थानीय मान। दैट मीन्स एक अक्षर छोड़ के हमको उनका स्थानीय मान पुट कर देना है। ठीक है, तो वर्ड है आपका AUTUMN। शब्द आपका यह है AUTUMN, मतलब कि ऑटम आपका शब्द है। तो बात करें यहाँ पर बनाने की इनका वर्ड, तो ए को तो एडिशन ट्रेस हम यहीं उतार देंगे, जैसा आपका ए है उसको ऐसे उतार देंगे। यू होता है आपका 21 नंबर पर, यू का स्थानीय मान होता है 21, टी को उतार देंगे फिर से ऐसे ही, यू का फिर से स्थानीय मान होता है 21, एम को फिर से ऐसे उतारना है, एन बन जाएगा आपका 14, मतलब कि 14। एम का एन का स्थानीय मान होता है 14। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा A21, T21, M14 करके होगा। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? चलो, एक विशेष कोड भाषा में यदि कॉपर को लिखा गया है इस तरह से और सल्फर को लिखा गया है ऐसे, तो सोडियम शब्द का किस प्रकार लिखा जाएगा? SODIUM, मतलब कि सोडियम को किस प्रकार से हम कोड भाषा में लिख सकेंगे। ठीक है, लॉजिक आपका बिल्कुल सेम लग रहा है कि पहला वर्ड एजिटिस, फिर उसका स्थानीय मान, फिर उसी तरह उतार देना है वर्ड को, फिर उसका स्थानीय मान, फिर से शब्द का उतारेंगे, फिर उसका स्थानीय मान लिख देंगे। ठीक है, तो सोडियम की बात करें, सोडियम को लिखाएंगे पहले ऐसे ही, सोडियम का बना S, फिर O का होता है स्थानीय मान, एक सेकेंड, O का स्थानीय मान होता है आपका 15, डी का स्थानीय मान होता है आपका, डी को लिखना है पहले ऐसे ही, आई का होता है आपका 9, यू को फिर लिखेंगे ऐसे ही, एम का होता है 13। अगर आपको स्थानीय मान याद होंगे तो आप इनको सिंपली बिना किसी देरी के लिख पाएंगे। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो S15, D9 और U13, S15, D9, U13, जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने प्रश्न हल किए हैं, आपने भी। तो वीडियो को हम आपको यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना ज्यादा हो पाएगा आप शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा और आपको वीडियो आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।